हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्टिस टैरो बाय मनु। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस रीडिंग में, जो की है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों की। जी हाँ, आज की इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि जितने भी जेमिनाई हैं, मिथुन राशि के लोग हैं, तो फरवरी 2021 उनकी लव लाइफ में क्या वो नए चेंजेस लेके आने वाला है, तो उस पर डिस्कशन हम लोग आज की इस रीडिंग में जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, हम आज की इस रीडिंग में आपकी एनर्जीज और आपके पार्टनर की एनर्जीज, दोनों की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर कार्ड स्प्रेड करके ये देखेंगे कि आप लोगों की लव लाइफ का फ्यूचर क्या है। क्या रियूनियन होता दिख रहा है, क्या मैरिज या एंगेजमेंट जैसे सेरेमनीज आती दिख रही हैं, और अगर आप लोग का रिलेशन बहुत ज्यादा ग्रजेस से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहा है, तो आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या इससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये तमाम चीजें हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। और रीडिंग हो जाने के बाद लास्ट में मून ओरेकल कार्ड एंड लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से क्या वो डिवाइन मैसेजेस हैं, क्या वो डिवाइन गाइडेंस है जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहता है, उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों की लव लाइफ फरवरी 2021 में क्या कहती है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों की लव लाइफ फरवरी 2021 में क्या कहती है। डेथ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों की लव लाइफ फरवरी 2021 में क्या कहती है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों की लव लाइफ फरवरी 2021 में क्या कहती है। पहला कार्ड है हमारा डेथ का। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। डेथ के कार्ड का ये मतलब नहीं होता है कोई मरने वाला है। डेथ का कार्ड का मतलब ये होता है जो सिचुएशन, जो करंट एक चली आ रही है, वो खत्म होती दिख रही है और एक नई शुरुआत होती दिख रही है। देखो, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड की ओर देखो आप, मतलब भाग रहे हो और वो जो घोड़ा है वो भी कह रहा है कि भाई थम जा, मतलब इतनी स्पीड में भी मत भाग कि जब तू रोकना चाहे तो मैं खुद भी ना कुछ कर पाऊं। पता नहीं क्यों सारी चीज़ें सामने हैं आपके, लेकिन आपने मतलब कहते हैं ना कि जीने की चाह छोड़ देना। जीने की चाह इन द सेंस कि मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, जी भी रहे हैं तो लग रहा है पता नहीं क्यों जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। बस आपको इस वक्त थोड़ा सा टेम्परेंस बना के चलना है। सूर्योदय होता दिख रहा है। अपने आप पर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आपको। अपने करियर पर ध्यान दीजिए इस वक्त, और फ्यूचर में मुझको आपकी जीत दिखती डेफिनेटली दिख रही है। तो जितने भी सिंगल्स हैं, बीते हुए कल की वजह से इतने निराश मत हो, हताश मत हो, क्योंकि बहुत ही एक सरकास्टिक से, एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के मुझे आप लोग आते हुए दिख रहे हो और खुश नहीं हो। आप लोग को ऐसा लग रहा है कि शायद वैसा तो अब कुछ होगा ही नहीं। तो मैं बस यही बोलूँगा कि इस वक्त ये प्यार मोहब्बत से दिमाग हटा लो। थोड़ा और भी टफ होने वाला है, बिकॉज 14 फेब को वैलेंटाइंस डे है, तो डेफिनेटली याद आनी है, लाजमी है। लेकिन इस वक्त अपने करियर पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता है और थोड़ा सा बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि फ्यूचर में मुझको आपकी ही जीत होती दिख रही है। एक ऐसा रिश्ता डेफिनेटली होगा, एक पार्टनर, एक सही शख्स आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मुझे आता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर मैरिड कपल्स की, तो आप लोग थोड़ा मतलब खुश नहीं दिख रहे हो और फाइट्स डेफिनेटली हो रहे हैं आपके रिलेशन में, और ये रिश्ता मुझे थोड़ा ख़त्म सा होता हुआ दिख रहा है आप लोग का, या यूँ कह लें कि आप लोगों के मन में है कि हम इसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ के केस में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो चली आ रही परेशानियां हैं ये ख़त्म होती दिख रही हैं और एक नया सवेरा होता डेफिनेटली दिख रहा है। तो थोड़े डिटेल एनालिसिस के लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कुछ और कार्ड्स ड्रॉ करते हैं, फिर किसी कंक्लूजन पर, किसी आउटकम पर आएंगे, क्योंकि कार्ड्स कोई एज सच बहुत ज़्यादा देखिए नेगेटिव कम है और पॉजिटिव डेक सपोर्टिंग में ज़्यादा है। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के पार्टनर की एनर्जीज फरवरी 2021 में क्या कहती हैं। जेमिनाई यानी कि जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके जो पार्टनर हैं वो मुझे अर्थ साइन के लग रहे हैं, दैट इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एंड वाटर साइन के भी हो सकते हैं, दैट इज कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। एयर साइन के भी हो सकते हैं, दैट इज जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एंड फायर साइन के भी हो सकते हैं, दैट इज एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। अब अगर मैं बात करूं सिंगल्स की, तो मतलब एक ख्वाब था, एक आइडियल, मतलब सब कुछ सोच लिए थे, बच्चों के नाम तक डिसाइड हो गए थे कि बेटा होगा तो ये और बेटी होगी तो ये, उसके नाम रखे जाएंगे। तो वो एक मतलब सपनों का जो एक महल था वहाँ से बाहर आ चुके हो, वो मतलब ध्वस्त हो चुका है और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बैक स्टैप्ड हुए हो, धोखा दिया गया है
और कहीं ना कहीं मतलब वैसा भी लग रहा है कुछ लोगों को कि मतलब ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ और हमारे साथ क्यों हुआ। तो शायद द मून की एनर्जी यहाँ पर एक अलर्ट साइन की ओर इंडिकेशन देती है कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उस शख्स के बारे में ऐसी बहुत सी तमाम सी बातें थीं, चीज़ें थीं जो शायद आप नहीं जानते थे, और या यूँ कह लें कि आप अनजान थे। लेकिन अब आप लोग अपनी जीवन, और कुछ लोग को अभी भी ऐसा लग रहा है कि मतलब हम वापस वहीं चलते हैं, उसी के पास जाएंगे जिसने हमको धोखा दिया, जिसने हमको छितर मारे, हम उसी के पास जाएंगे फिर से। तू भाई छितर मार ले लेकिन हमको एक्सेप्ट कर ले। तो ऐसा मत करना, बिल्कुल मत करना, सच बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों के केस में ये हो रहा है कि आप लोग अभी भी मतलब संतुष्ट नहीं हो पाए हो पूरी तरीके से, आप लोग मूव ऑन नहीं करना चाह पा रहे, मतलब नहीं कर पा रहे हो मूव ऑन। यार होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी का नेतृत्व करते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा बस बहुत हुआ, अब और नहीं, और जीत आती डेफिनेटली मुझे दिख रही है। दोस्तों ये देखिए एक जनरल रीडिंग है, तो मुझे सारे एस्पेक्ट्स पर बात रखनी होती है। अब अगर हम बात करें मैरिड कपल्स की, तो यस, यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है। आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे खुश बिल्कुल भी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ होते हुए उनकी लाइफ में जस्टिस नहीं हो पाई, और शायद कोई उनका पुराना एक्स रिलेशन ही है जो उनको वापस बुला रहा है, या ये उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब एक काम करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। मतलब कहते हैं ना कि इसमें रुकना चाहिए या इससे मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ फ्यूचर में मुझको 9 ऑफ कप्स बहुत पॉजिटिव कार्ड दिख रहा है, सेलिब्रेशंस आते दिख रहे हैं। तो आइए हम लोग कुछ कार्ड्स और ड्रॉ करते हैं, फिर किसी कंक्लूजन पर आएंगे कि समहाउ करना क्या है। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के रिलेशनशिप का अल्टीमेटली फ्यूचर क्या है। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। जेमिनी यानी कि मिथुन के, क्या बात है, इतना खूबसूरत मैसेज है यार। जितने भी सिंगल्स हैं, फ्यूचर मैंने बोला ना कि सेलिब्रेशन आते दिख रहे हैं, और वो इतना कुछ नेगेटिव होते हुए भी मैंने कहा जो लोग मैरिड हैं या डेट कर रहे हैं, मतलब फाइनेंशियली मुझे स्टेबिलिटी आप लोग की लाइफ में आती दिख रही है। जो भी मतलब देखो यार, पैसा ना बहुत ज़रूरी होता, पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो एक परेशानियां झेल रहे हो तो वो दूर होती दिख रही हैं, जस्टिस होती दिख रही है मुझे आप लोगों के साथ। चाहे आप सिंगल हों, चाहे डेट कर रहे हों, चाहे मैरिड हों, आपके साथ जस्टिस होगी और डेफिनेटली होगी। अब जैसा कि मैंने बोला था कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है, और आपको क्या करना चाहिए, तो आपको रुकना चाहिए इस रिलेशनशिप में। आपको बस करना ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, वो बंदा या बंदी जो कर रहा है उसको करने दो। क्योंकि देखो, शर्म के बोझ से ये इंसान जो वॉन्ड्स जो उसने उठा रखी हैं, वो जो मतलब कहीं ना कहीं एक गिल्ट है कि जो ये मैंने किया ये नहीं करना चाहिए था, और वापस घर की ओर देखो आता दिख रहा है। तो लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात है यहाँ पर। इनफैक्ट आप एक ज़्यादा बड़े कह लीजिए कि मजबूत पायदान पर होंगे जब वो वापस आएंगे, तो खरी खोटी भी सुना सकते हो। और क्योंकि आपकी कहीं कोई मिस्टेक नहीं थी इस रिलेशनशिप में, अगर ऐसा उनको लगा तो ये उनकी कहीं ना कहीं एक कमी कह लेते हैं हम लोग की, चीज़ों को नहीं समझ पाना। क्योंकि आजकल मैंने ये देखा है, ये पाया है कि लोग एफर्ट्स नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि नहीं बन रही, डिवोर्स दे देते हैं, छोड़ देते हैं, कहीं और मुंह मार लेते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए लोग। तो मुझे यहाँ पर सब कुछ बहुत देखिए पॉजिटिव दिख रहा है। कहीं कोई प्रॉब्लम अभी चल रही है, लेकिन अब वो सब मुझे समाप्त होती दिख रही हैं, जीत आपकी होती दिख रही है, और बहुत सारे सेलिब्रेशंस भी आते दिख रहे हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, जैसा कि मैंने कहा था, हम लोग लाइट ओरेकल कार्ड्स एंड मून ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से कुछ वो डिवाइन गाइडेंस चेक करते हैं कि यूनिवर्स आप तक वो कौन से वो मैसेजेस हैं जो पहुंचाना चाहते हैं। पहला मैसेज है नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। क्या यार, मतलब आप लोग को लगेगा कि सच में कुछ भी यहाँ पे स्क्रिप्टेड नहीं होता है। मतलब कार्ड्स की एनर्जीज मैं फील कर पाता हूँ। अब यहाँ देखो, मैंने आप लोग का था ना कि हम लोग को क्या करना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। मैंने भी कहा था कि नहीं जस्टिस होगी, तो यहाँ है नो, रुक जाइए, कुछ नहीं करना है आपको। आप लोग खुद देखो, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। तो इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना है, क्लियर कट बता दिया यूनिवर्स ने। दूसरा है स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप। तो इस वक्त आपको ध्यान देना है अपनी ऊपर, अपनी प्राथमिकताओं के ऊपर, अपने आप को प्रायोरिटी बनाना है। औरों को खुश नहीं करना अब आप वो कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है। औरों के लिए जीते जीते ना कई बार हम लोग अपने लिए जीना भूल जाते हैं।
तीसरा मैसेज है प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। अब मतलब और कैसे कहेगा इंसान, और इस चीज़ को समझाने की शायद आवश्यकता भी नहीं है। अब हम लोग मून ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से भी कुछ मैसेजेस चेकआउट कर लेते हैं कि अगेन 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। पहला मैसेज कार्ड है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स। क्या बात है, कंक्लूजन्स आते दिख रहे हैं और वो आपकी बिल्कुल रीच में है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत देर हो रही है या तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बहुत जल्द, बहुत ज़्यादा लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। दूसरा कार्ड है न्यू मून इन एरीज, एरीज एनर्जी है यहाँ पर। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो जैसा कि मैंने बोला था, आपको अपने करियर पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। तो जितने भी लोग विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो अपने करियर की ओर फोकस कीजिए। एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव जो भी आप देने जा रहे हो, या अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो और वहाँ पर आपके साथ शायद अगर कोई ज़्यादती हो रही है या प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या बॉस आपके साथ आप एफर्ट 100 का करते हो और अप्रिसिएशन आपको शायद 50 का भी नहीं मिलता है, तो यहाँ पर अब अपनी आवाज़ बुलंद करने की आवश्यकता है आपको। तीसरा मैसेज कार्ड है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग रीसेंट मून। सो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो अगर ऐसा लग रहा है कि हमारे सपने शायद सब धराशाही हो गए ये कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, और हम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए, तो ऐसा नहीं है। अपने आप पर भरोसा रखिए। आपका सपना आपका तब तक है जब तक आपको उस पर भरोसा है, और अगर जिस दिन आप अपना विश्वास खो दोगे, वो सपना हकीकत में उस दिन सपना ही रह जाएगा। ओके गाइस, आप लोग की टैरो कार्ड रीडिंग यहीं तक। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार रहता है। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड यस, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। Well, for now, do take great care of yourself and all the very best for your future. Sending lots of light and positive thoughts your way. Stay blessed, guys.